शादी के बाद नीली अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है, मुझे वजदान बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दिलशाद से सच्चा प्यार करती हूँ। उसी वक्त पीछे से वजदान नीली की सारी बातें सुन लेता है। वो गुस्से में आकर नीली से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो नीली तुमने मुझसे शादी क्यों की? इस पर नीली जवाब देती है, मेरे अब्बू ने जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवाई थी। ये सुनकर वजदान परेशान हो जाता है। वो तुरंत नवाब साहब नीली के अब्बू को कॉल करता है और कहता है, जब नीली मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो आपने हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? इस पर नवाब साहब माफी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझसे गलती हो गई। वजदान गुस्से में आकर कहता है, नीली मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर नीली हैरान रह जाती है और कहती है, वजदान मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद नीली अपने अब्बू के घर आती है और कहती है, अब्बू वजदान ने मुझे तलाक दे दी है। ये सुनकर नवाब साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। नीली उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सड़क पर नीली की नजर अचानक दिलशाद पर पड़ती है, जो एक जोकर का भेष बनाकर बच्चों के सामने करतब दिखा रहा होता है। नीली उसे देखकर फौरन उसके पास जाती है। दिलशाद उसे देखकर हैरान हो जाता है। नीली कहती है, दिलशाद मुझे वजदान ने तलाक दे दी है क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। दिलशाद मुस्कुराता है और कहता है, नीली जी मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन मैं एक बड़ा सिंगर बन जाऊंगा उस दिन आपके घर रिश्ता लेकर आऊंगा। नीली कहती है, दिलशाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ दिनों बाद नवाब साहब की तबीयत ठीक हो जाती है तो नीली उन्हें घर वापस ले आती है। उधर दिलशाद अपने सपने की तरफ निकल पड़ता है। वो रोज उसी म्यूजिक कंपनी के बाहर जाकर खड़ा होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। एक दिन किस्मत उसका साथ देती है। दिलशाद ट्रैफिक सिग्नल पर जोर जोर से गाना गा रहा होता है। तभी वही म्यूजिक कंपोजर जिसने पहले उसे देखा था वहां से गुजरता है। वो तुरंत दिलशाद के पास आता है और कहता है, दिलशाद मैंने तुम्हें पहले अपने मालिक को दिखाना था, लेकिन तब तुम्हारा गाना रिकॉर्ड नहीं करवा सका था। अब चलो मैं खुद तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करवाऊंगा। दिलशाद बहुत खुश हो जाता है। वो उसे गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग मॉल ले जाता है। वहां उसे रॉकस्टार जैसी ड्रेस पहनाता है और फिर स्टूडियो में जाकर उसका गाना रिकॉर्ड करवाता है। कुछ घंटों बाद कंपोजर दिलशाद का गाना सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो गाना वायरल हो जाता है। लेकिन दिलशाद को इस बात की खबर नहीं होती। अगले दिन जब वो पुराने कपड़ों में सड़क से गुजरता है, लोग उसे देखकर रुक जाते हैं। सब उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। दिलशाद हैरान हो जाता है, ये सब मेरे साथ फोटो क्यों ले रहे हैं? भीड़ में नारे लगने लगे हैं, दिलशाद दिलशाद हमारे रॉक स्टार। तभी दिलशाद को सामने नीली दिखती है। वो तुरंत उसके पास जाता है। नीली खुशी से कहती है, दिलशाद तुम रॉक स्टार बन गए हो, तुम्हारा गाना पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया है। ये सुनकर दिलशाद मुस्कुराकर कहता है, नीली जी अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब मैं नवाब साहब से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। नीली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त दिलशाद को एक बड़ी म्यूजिक कंपनी की कॉल आती है, कल तुम्हारा कॉन्सर्ट मीनारे पाकिस्तान लाहौर में होगा, पूरा शहर तुम्हें देखने आएगा। दिलशाद बहुत खुश हो जाता है और वो दिन आ जाता है। दिलशाद स्टेज पर लाइव गाना गा रहा होता है। हर तरफ लोग उसका नाम पुकार रहे होते हैं। कॉन्सर्ट के बीच में वो नीली को स्टेज पर बुलाता है। सबके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, आई लव यू नीली, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये खबर सोशल मीडिया पर धूम मचा देती है। अगले दिन दिलशाद नवाब साहब के पास जाता है और कहता है, मैं नीली से शादी करना चाहता हूँ। नवाब साहब मुस्कुराकर कहते हैं, दिलशाद मैं तुम्हारी शादी खुद अपने हाथों से नीली से करवाऊंगा। नीली और दिलशाद दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर वो वक्त आता है जब दोनों शादी के स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दिलशाद और नीली एक साथ कहते हैं, हमें ये निकाह कबूल है। शादी के बाद नवाब साहब खुशी से नीली की रुखसती करते। दिलशाद नीली को अपने बड़े घर ले जाता है और उसे एक खूबसूरत और कीमती तोहफा देता है, जिसे देखकर नीली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब हर जगह दिलशाद का गाना बज रहा होता है, लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और इस तरह इस ड्रामा की खूबसूरत और खुशहाल एंडिंग होती है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।